ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र जो वेद मंत्र हैं उनका विषय क्या है, तो उस वेद विषय विचार के अंतर्गत कर्मकांड और उसमें भी अभी यज्ञ के अंतर्गत देवता विषय पर चर्चा चल रही है। किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है, तो उसमें आज एक समसामयिक विषय लेते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आज घटने जा रही है, खगोलीय स्तर पर भी और भूगोलीय स्तर पर भी। तो उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। उत्तरायण चालू हो रहा है ना। सूर्य का उत्तर दिशा की ओर अयन माने गति। हाँ जी, समझ में नहीं आया क्या बोल। दिसंबर 22 सबसे छोटी दिन है। हाँ। तो होता क्या है, सूर्य अब तक 21 जून से लेकर के आज तक दक्षिण की ओर गति कर रहा था। गति तो हमारी ही है, पृथ्वी की ही है, पृथ्वी की ही गति है। तो आज वो दक्षिण दिशा के अंतिम बिंदु पर पहुंच चुका है, जहां तक वो जा सकता है। और उससे अब वहां से उत्तर की ओर अयन माने गति आरंभ हो चुकी है। तो इसको बोलते हैं उत्तरायण, है ना। उत्तर की ओर अयन करना, गति करना। और 21 जून से दक्षिण की ओर गति होती है, उसको दक्षिणायन बोलते हैं। आयुर्वेद की भाषा में इस उत्तरायण काल को आदान काल कहते हैं। दक्षिणायन को विसर्ग काल कहते हैं या विसर्जन काल कह लें, है ना। विसर्ग अथवा विसर्जन। और उत्तरायण को आदान काल कहते हैं। अब शोधन प्रक्रिया चालू होगी।
हमारे पास जितने भी रस जमा हुए दक्षिणायन काल में, उनके शोधन के लिए जो सूर्य है अपनी किरणों से उन रसों का आहरण कर लेगा, आदान कर लेगा। आदान माने लेना, ग्रहण करना। तो सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से, रश्मियों के माध्यम से यहाँ से रस का आहरण करेगा शोधन के लिए। अपने पास कुछ नहीं रखता है, उसका शोधन करके फिर से हमें दे देगा दक्षिणायन काल में। इसको अलंकारिक भाषा में कवि ने कहा है, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। हजारों गुना देने के लिए, प्रत्यर्पण करने के लिए जो रवि है, जो सूर्य है, वो अपनी किरणों से रस का आहरण कर लेता है, आदान कर लेता है। वो हजारों गुना किस रूप में है? क्योंकि वहाँ से कई गुना शक्तिशाली होकर के लौटती हैं। जो भी पदार्थ हैं शोधित होकर के कई गुना अधिक होकर के हमारे पास वापस आती हैं। वो जैसे पीछे हम अग्नि की शक्ति की चर्चा कर रहे थे ना, कि अग्नि में जो भी हव्य हम डालते हैं, द्रव्य हम डालते हैं, तो वो अनेक गुना अधिक शक्तिशाली होकर के, सामर्थ्यशाली होकर के वो कार्य करता है। तो यही कार्य अब उत्तरायण काल में होना है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे प्रदीप्त होती जाएंगी, तीव्र प्रकाश वाली, ऊर्जा वाली होती जाएंगी, और यहाँ से रसाहरण वो करेंगी पृथ्वी से, शरीरों से, जीवों से भी, चेतनों से भी, जड़ों से भी, सबसे, और उसका शोधन करके फिर हमें ही प्रदान कर देंगे। विसर्ग काल में वो रस पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा। तो विसर्ग काल में पुष्टि होती रहती है, और आदान काल में जो है क्षीणता आती रहती है शरीरों में और प्रकृति के अंदर भी। अब यहाँ जो हमारे लिए सोचने की बात है, तो इसको कहा, उत्तरायण को, है ना, देवयान भी कहते हैं। जो दक्षिण है वो, या दक्षिणायन है, वो पितरों का है, और जो उत्तरायण है वो देवों का है। दक्षिण का संबंध पितरों के साथ और उत्तर का संबंध देवों के साथ। कृष्ण पक्ष का संबंध पितरों के साथ। मास में कृष्ण पक्ष होता है ना, जो चांद्रमास है, तो कृष्ण पक्ष का संबंध पितरों के साथ, और शुक्ल पक्ष का संबंध देवों के साथ होता है। ऐसे ही रात्रि का संबंध पितरों के साथ, दिन का संबंध देवों के साथ, है ना। रात्रि पितरों की हो गई, और देव, ये दिन जो है वो देवों का हो गया। ऐसा ये जो संबंध लगाया हुआ है वो कैसे है? यदि हम इन पक्षों की प्रवृत्ति पर थोड़ा चिंतन करें, जैसे शुक्ल पक्ष है ना, जिसको हम देख पाते हैं ठीक से। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? प्रकाश की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। चंद्रमा का जो आकार है वो बढ़ता चला जाता है। माने पृथ्वी पर चंद्रमा की जो छाया पड़ती है, जिसके कारण से उसका आच्छादन हो जाता है, तो उस आच्छादन में, उस ढकने में, अंधकार में न्यूनता आती जाती है धीरे धीरे, और न्यूनता होते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो चंद्रमा संपूर्ण हो जाता है, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, संपूर्ण हो जाता है। अच्छा, अब कृष्ण पक्ष को देखें, जिसको हम अंधेरी बोलते हैं, सामान्य भाषा में अंधेरी बोलते हैं।
तो अंधेरी में क्या होता है, कृष्ण पक्ष में क्या होता है, अंधकार की वृद्धि होती है। एक एक दिन एक एक कला, एक एक अंश अंधकार बढ़ता चला जाता है। और धीरे धीरे अंधकार बढ़ते 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 एक दिन क्या होता है, वो चंद्रमा संपूर्ण रूप से अंधकार में हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, अमावस्या काल, है ना। ये अंधकार की वृद्धि हुई। अच्छा, यही घटना ठीक इधर दक्षिणायन और उत्तरायण में हो रही है। दक्षिणायन उत्तरायण में भी यही घटना होती है। उत्तरायण में क्या होता है, हम सूर्य के निकट धीरे धीरे जा रहे होते हैं, या कहें कि सूर्य हमारे निकट आ रहा है धीरे धीरे, है ना, उत्तर की ओर गति हो रही है। तो हो क्या रहा है, अभी हम दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं। जितना जितना दक्षिण की ओर बढ़ेंगे माने सूर्य बढ़ेगा, अर्थात हम बढ़ेंगे, तो उतना उतना क्या है, अंधकार की वृद्धि होगी, रात्रि बड़ी होती चली जाएगी। और जितना जितना उत्तर की ओर गमन होगा उतना उतना क्या होगा, प्रकाश की वृद्धि होगी, प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। तो दो ध्रुव ले लिए, दो केंद्र ले लिए हमने गति के, एक दक्षिण और एक उत्तर। दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो रात्रि की वृद्धि होती है, उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो प्रकाश की वृद्धि होती है ना, दिन की वृद्धि होती है, दिन बड़े होते चले जाते हैं, ये चलता है। तो अभी व्यावहारिक दृष्टि से यदि हम इस पर्व को सोचें, उत्तरायण पर्व है वस्तुतः, मकर संक्रांति पर्व नहीं है ना। कभी मकर राशि में सूर्य का संक्रमण हुआ था, माने संयोग ये बना कि जब उत्तरायण होना था उस समय मकर राशि का संयोग बन रहा था, तो मकर राशि में प्रवेश कर गया, तो उसको मकर संक्रांति बोल दिया। तो पर्व का नाम मकर संक्रांति नहीं है, अभी तो पर्व का नाम क्या है, उत्तरायण। दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करना, जो वो बिंदु है ना, इसको ज्योतिष की भाषा में पात बोलते हैं। शिशिर पात या संपात है, तो वहाँ से उत्तर की ओर गमन करता है सूर्य। तो ये पर्व है, ये संधि काल है। पर्व माने संधि काल। और जितने भी पर्व होते हैं वो देवों की तृप्ति के लिए होते हैं, ऐसा निरुक्तकार कहते हैं। प्रीणंति अस्मिन देवान इति पर्व, जिस पर हम देवों को तृप्त किया करते हैं वो पर्व हैं। ठीक है। तो यहाँ इस पर्व पर भी क्या करते हैं, क्योंकि शीत की वृद्धि है, शीत अपने यौवन पर है, तो उसकी निवृत्ति के उपाय करते हैं हम। क्या है, तिल का प्रयोग करते हैं, खिचड़ी का प्रयोग करते हैं, घृत का प्रयोग करते हैं, कहीं साधा बनाते हैं, कहीं गोंद के लड्डू बनाते हैं। अनेक प्रकार के जो उष्ण पदार्थ हैं, शीत निवारक पदार्थ हैं, उनका सेवन किया जाता है और उनका दान भी किया जाता है। दान से तात्पर्य जो उन पदार्थों का सेवन करने में असमर्थ हैं, क्षमता नहीं है, आर्थिक दृष्टि से अक्षम है, तो हम उनको भी सामर्थ्यशाली बनाते हैं कि लो भाई, हम तो खा ही रहे हैं, तुम भी खाओ, तुम भी अपने शरीर को पुष्ट करो। यहाँ तक कि पशुओं को, पक्षियों को, इनके भी संरक्षण का उपाय किया जाता है। तो इसलिए इसको खिचड़ी पर्व भी बोल देते हैं। और एक कार्य और करते हैं, अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, सास हैं, ससुर हैं, दादा है, दादी है, या और जो भी हो सकते हैं, शरीर से थोड़े शिथिल जो होने चालू हो गए हैं या हो गए हैं, उनको भी जगाने के पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है, बुजुर्गों को जगाना।
तो उसमें क्या करते हैं, उनको कुछ वस्तुएं प्रदान करते हैं। उनको गर्म वस्त्र देंगे या उनको गर्म वस्तुएं देंगे खाने के लिए कि लो, हमारे शरीर में तो अभी ऊर्जा है, गर्मी है, हम तो समर्थ हैं, और आपने ही तो ये ऊर्जा प्रदान की थी हमें, आपने ही तो ये सामर्थ्य प्रदान किया था हमें, तो आप भी ऊर्जावान बने रहें, सामर्थ्यवान बने रहें। तो इस दृष्टि से उनको भी गर्म वस्त्र प्रदान किए जाते हैं, अथवा जो उष्ण वस्तुएं हैं, है ना, तो वो प्रदान करते हैं उनको भी। तो इसलिए दान का भी इस पर्व पर विशेष महत्व है। दान की चर्चा तो स्वामी जी ने अभी की ही थी। दान का मतलब अपनी वस्तुओं से स्वत्व त्याग करते हुए, अपनेपन का त्याग करते हुए, ममत्व का त्याग करते हुए दूसरे के स्वत्व को उस पर स्थापित कर देना कि लो भाई, ये आज से तुम्हारा हुआ, ये मेरा नहीं है, आपका हो गया, अब ये इसके स्वामी आप बन गए हैं, इसका भोग आप करेंगे अब। तो आज, है ना, दान का भी विशेष महत्व हो जाता है। अब हम इस पर्व को अपनी ओर लेकर के आते हैं कि हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। खिचड़ी जो है, हाँ हाँ, संक्रांति इसको बोल सकते हैं, माने उत्तरायण काल। ये तो सामाजिक स्वरूप हुआ ना। तो खिचड़ी में भी क्या करते हैं, उसमें भी तिल डालते हैं, अथवा उड़द की दाल है ना, जो जिनको हम गरिष्ठ बोलते हैं, जिनको हम भारी बोलते हैं, ऐसे भोजन इस समय किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि भी अपने पूरी यौवन पर है। जो जठराग्नि है ना, शरीर की जो पाचक अग्नि है, वो भी इस समय पूरे यौवन पर होती है। क्योंकि जो चर्म के छिद्र हैं, जो त्वचा के छिद्र हैं, वो बंद हो जाते हैं, तो अग्नि अंदर ही अंदर रहती है इस समय। उष्ण काल में तो क्या है, उस अग्नि का संपर्क बाह्य अग्नि के साथ हो जाता है, क्योंकि रोम छिद्र हैं वो उद्घाटित हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है थोड़ी। पाचक अग्नि की, जठराग्नि की जो ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन आजकल तो अंदर ही है वो अग्नि सारी की सारी। उसको इसलिए जो है ना, गरिष्ठ भोजन दिए जाते हैं। और इनमें जो सबसे उत्तम है ना, 2 प्रकार के रस हैं। एक तो होता है गोरस और एक होता है इक्षु रस, है ना। गोरस माने गौ से प्राप्त वस्तुएं। गौ से प्राप्त क्या है? दूध है, घी है, मक्खन है, दही है, लस्सी है, आदि आदि जो भी है, गौ से जो पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं वो दिए जाते हैं इस अग्नि को। और दूसरा इक्षुरस, गन्ने चूसते हैं हम। इक्षु माने गन्ना, ईख, और उसका रस या उससे बने जो पदार्थ हैं, गुड़ और शक्कर सर्वोत्तम है। सीधा गन्ना चूसें तो वो तो है ही कर प्राकृतिक दृष्टि से, और दूसरे गुड़ और शक्कर हैं। उत्तरोत्तर आगे विकार आते चले जाते हैं इसमें, है ना। आगे आगे जो पदार्थ है ना, उनका वो होता है रिफाइंड या शुचीकरण करते करते उनकी गुणवत्ता में न्यूनता आती चली जाती है। इसलिए गुड़ शक्कर का प्रयोग करें अधिकतम जो भी है। तो ये सुरक्षा के लिए, है ना, और अग्नि को भोजन देने के लिए ये सब किया जाता है। अब जैसे आज ये संधि काल है, प्राकृतिक घटना के रूप में हम इसको देख रहे हैं। वस्तुतः जो हमारा ये मनुष्य जीवन है ना, जिसको मनुष्य योनि बोलते हैं, ये भी हमारी इस यात्रा का संधि काल है। ये संधि काल है जो मनुष्य योनि को प्राप्त करना है। यहाँ से हम चाहे तो दक्षिण की ओर जाएं और चाहे तो उत्तर की ओर जाएं, ये हमारे ऊपर बात है। उत्तर की ओर माने
प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर। अब हमारे जाने के लिए भी दो बिंदु हैं, एक और तो है परमात्मा, है ना। जैसे सूर्य के लिए दो बिंदु हुए ना, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, और वो इन्हीं पर दोलायमान रहता है। कभी वो दक्षिण की ओर जाता है, कभी वो उत्तर की ओर जाता है। ठीक वैसे ही हमारे लिए भी दो बिंदु हैं, हमारे माने जीवात्माओं के लिए। और वो दो बिंदु जो हैं दिखाई पड़ते हैं केवल मनुष्य योनि में आकर के। इसके भी दो बिंदु हैं, एक परमात्मा रूपी बिंदु है, दूसरा प्रकृति रूपी बिंदु है। हम प्रकृति की ओर बढ़ेंगे, हम संचय की ओर बढ़ेंगे, हम प्रकृति की संसाधनों की ओर बढ़ेंगे, तो हम दक्षिण की ओर गति कर रहे हैं, है ना। एक होता है हम पितर बनना चाहते हैं, और दूसरा है हम देव बनना चाहते हैं। पितर माने रक्षा करने वाले। तो रक्षा करने में हम क्या करते हैं, अपने ममत्व को बढ़ाते हैं, अपनी ममता को बढ़ाते हैं। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। तो हम उस सब के सुरक्षा के अधिकारी बनते चले जाते हैं, है ना। घर बनाया एक, उसके बाद दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, फ्लैट लिया, प्लॉट लिया, जमीन ली, पैसे बढ़ाने चालू किए, है ना। क्या कर रहे हैं हम, उन सब के स्वामी बनते चले जा रहे हैं। तो ये हम पितृ मार्ग पर चल रहे हैं, अपने वंश को बढ़ाते हैं। उत्तरोत्तर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपने मित्रों की संख्या बढ़ाई, अपने संसार की संख्या बढ़ाई, अपने सृष्टि के परिमाण को बड़ा किया। ये क्या है, हम दक्षिण की ओर गमन कर रहे हैं, हम पितृ मार्ग पर चल रहे हैं। इसको बोलते हैं पितृयान, है ना, जो पितरों का मार्ग है, जो रक्षा करने वाला। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, आदि आदि करते हुए। अच्छा, दूसरा ध्रुव है हमारी गति का परमात्मा। तो अब हम क्या करते हैं, उत्तर की ओर बढ़ते हैं। उपस्थान मंत्रों के अंदर प्रतिदिन एक मंत्र का पाठ करते हैं ना। जो पहला वाला मंत्र है, क्या है वो, उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति उत्तमम। अब वहाँ देखिए, इसी घटना का वर्णन है, एक तरह से देखें तो थोड़ा चिंतन करके, कि वयम, है ना, हम लोग, उत माने ऊर्ध्व की ओर, ऊपर की ओर। उत्तरी ध्रुव भी तो ऊपर की ओर है ना, और दक्षिणी ध्रुव जो है पृथ्वी का, वो नीचे की ओर है। तो हम उत, इसमें तीन शब्द आए हुए हैं, उत, उत्तर और उत्तम, है ना। उद्वयम तमसः परि, हम क्या है, तमस के स्तर पर खड़े हुए हैं। इसलिए तो वहाँ प्रार्थना की गई, तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमें तमस से अंधकार की ओर ले चलें। तो वैसे यहाँ पर भी कहा, अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर हमारी गति हो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर। अब देखिए यहाँ मंत्र में भी वही बात है, उद्वयम तमसस्परि, तमसः अंधकार से, अंधकार की ओर से, अंधकार में हम खड़े हुए हैं, वहां से। उत, है ना, ऊपर की ओर। स्वः पश्यन्त, लेकिन जाएंगे कैसे हम, ऊपर की ओर जो गमन करेंगे ना, वो तब गमन कर सकते हैं जब हम स्वः को देखेंगे। स्वः माने सुख, आनंद।
स्वतंत्रता, जितना जितना हम प्रकृति की ओर बढ़ते हैं उतने उतने हम पराधीन होते चले जाते हैं। जितना जितना हम साधनों को देखते हैं ना कि मेरे पास ये साधन हो, ये साधन हो, ये साधन हो, तो जितने साधन आएंगे उतने साधनों के अधीन हम होते चले जाएंगे। ये पराधीनता का मार्ग हो गया, स्व का मार्ग नहीं है, ये पर का मार्ग हो गया। हम स्व को देखें कि हम स्वतंत्र है ना, हमारा अपना तंत्र किस में होगा? अपना तंत्र उसमें होगा जहाँ सब कुछ अपने वश में होगा। इंद्रियां अपने वश में है, मन अपने वश में है, बुद्धि अपने वश में है, सारी की सारी जो साधन हमें मिले हैं वो सब अपने वश में है। तो वो कब होगा? स्व पश्यंत, जब हम स्व को देखा करते हैं। तो उत्तरम, तो उत से उत्तर की ओर बढ़ेंगे हम, उससे और आगे बढ़ेंगे। देवम देवत्रा, देवत्रा माने देवों के बीच में रहते हुए, है ना। स्व को भी हम कब देख पाएंगे? जब हम देवों के बीच में रहेंगे। यदि हम असुरों के बीच में रहेंगे तब हम स्व को नहीं देख सकते, तब हम अंधकार को देखेंगे, हम भोगों को देखेंगे, हम प्रकृति को देखेंगे, तो फिर उधर बढ़ते चले जाएंगे और अमावस्या पर पहुंच जाएंगे, अंधकार में, भयंकर अंधकार में पहुंच जाएंगे। और देवों के बीच में रहेंगे तो स्व को देखेंगे, जब स्व को देखेंगे तो हम ऊपर की ओर चलेंगे, ऊपर की ओर चले, उससे भी ऊपर की ओर चले, है ना, और उससे भी ऊपर की ओर चले, तो कहाँ तक पहुँचे? देवम सूर्यम अगन्म उत्तमम ज्योति, जो ज्योति है, सूर्य है, देव है, उसकी ओर जो उत्तम ज्योति है। तो उत, उत्तर, उत्तम, ऐसे हम ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर बात है कि हम देवयान का चयन करते हैं अथवा पितृयान का चयन करते हैं। और ये चयन करने की सुविधा भी केवल यही है मनुष्य योनि में, अन्यत्र चयन की सुविधा नहीं है। तो चयन करें और आगे बढ़ें। महाभारत में प्रसंग आता है ना, वो भीष्म पितामह का, जब युद्ध हो रहा था, शरशैया पर सुला दिया अर्जुन ने उनको, तो कि भाई जब उत्तरायण चालू होगा तब मैं यहाँ से गमन करूँगा। तो मृत्यु की भी इच्छा हम उत्तरायण में करते हैं क्योंकि वो देवों का काल है, दक्षिणायन में नहीं करते। तो ये जो अवसर हमें मिला है, कौन सा? मनुष्य योनि के रूप में, मानव योनि के रूप में, इसका हमें संपूर्ण लाभ उठाना है। देव योनि की ओर बढ़ने के लिए, है ना, दिव्यता की ओर बढ़ने के लिए, प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए। अब देव बनने के उपाय यहाँ बता दिए, है ना। अभी हम जिस स्तर पर खड़े हुए हैं उस स्तर पर कैसे देव बन सकते हैं? दान से। पहला जो निरुक्तकार ने निर्वचन दिया ना, स्वामी जी महाराज ने उसको रखा है यहाँ पर, दानादवा, कि जो कुछ भी हमारे पास में है स्वत्व, जिस पर हम अपनापन स्थापित किए हुए हैं, उसके माध्यम से दूसरों को सामर्थ्यशाली बनाएं। किसको सामर्थ्यशाली बनाना है? कहते हैं देवों को सामर्थ्यशाली बनाना है। जो दिव्य गुण कर्म स्वभावों को बढ़ाने में लगे हुए हैं उनको सामर्थ्यशाली बनाना है, असुरों को नहीं, नहीं तो अंधकार का साम्राज्य हो जाएगा। तो अपना जो भी सामर्थ्य है ना, हमारे पास अनेक प्रकार का भौतिक सामर्थ्य हो सकता है,
और यदि दिव्य सामर्थ्य है, ज्ञान का सामर्थ्य है, तो उससे भी हम दैवी वृत्तियों को बढ़ाने का प्रयास करें। हम अपने स्तर पर प्रयास करें, अपने विचारों में, अपने जीवन में नकारात्मकता को स्थान ना दें, क्योंकि नकारात्मकता को स्थान देंगे, अरे मेरे करने से क्या होता है, ये सारे के सारे तो उल्टे काम पर लगे हुए हैं, अकेले मैं यदि करूं भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने तो सकारात्मक चिंतन आरंभ किया, मैंने तो दिव्य वृत्तियों को बढ़ाने का प्रयत्न किया, मैं प्रयास करूं, और उसकी तरंगें निश्चित रूप से दूसरों तक भी पहुंचेंगी। जब मैं सकारात्मक चिंतन आरंभ करता हूं तो दूसरों तक भी उसकी तरंगें पहुंचेंगी, वो भी सकारात्मक बनेंगे, एक ना एक दिन वो भी वैसा करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो आज जैसे कि है ना, आसुरी वृत्ति प्रधान समय चल रहा है, चारों ओर आसुरी वृत्तियां हावी हैं। ऐसे में हमारे से तात्पर्य है जो दोनों पक्षों में विवेचन करने में समर्थ है। एक तो वो हैं जो इतने गहन अंधकार में हैं कि वो विवेचन करने में समर्थ ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते, वो इतने भोग प्रधान जीवन में लिप्त हैं, वो सोच ही नहीं सकते, तो उनकी तो क्या कहें। लेकिन जो सोच सकते हैं, जो स्वाध्याय में संलग्न हैं, जो ऋषियों की परंपरा से संपर्क बनाए हुए हैं, तो उनका ये बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है कि वो देवों को उद्बुद्ध करें, दिव्य वृत्तियों की वृद्धि में कारण बने, उसमें सहयोगी बने, अपने स्तर पर दिव्य वृत्तियों को ऊपर उठाएं। ये परम आवश्यक है। नहीं करेंगे तो हम अपराध कोटि में, है ना, अपराधी की कोटि में हमारी गिनती होगी फिर। तो अब तक का जीवन हमने भौतिक समृद्धि के लिए समर्पित किया, अब आगे के जीवन को हम दिव्य समृद्धि में समर्पित करेंगे। जो भी शेष जीवन है उसको हम दैवी वृत्तियों के संवर्धन में समर्पित करेंगे, है ना, ये संकल्प लें इस उत्तरायण पर्व से। और भी बहुत सारे लोकाचार इस पर्व पर हुआ करते हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में, क्योंकि घटना तो सर्वत्र ही घटनी है, सभी के लिए घटनी है ये, तो अलग अलग लोकाचार हैं, भक्ष्य पदार्थ अलग अलग हैं, कुछ और भी परंपराएं हैं। तो हमें इसको इस रूप में लेना चाहिए कि हम दिव्यता की ओर बढ़ेंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय उद्वयम तमसस्परि मंत्रों को अपने जीवन में घटाएंगे, और इस घटना का आधार केवल स्वयं बन सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति सहयोगी अवश्य बन सकता है, लेकिन प्रयत्न हमें ही करना होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ समसामयिक चर्चा की गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देवता के प्रसंग में न तत्र सूर्यो भाति इत्यादि जो श्लोक है कठोपनिषद का, इसका संस्कृत भाग में चिंतन किया। तो इसके हिंदी भाग को देखते हैं। देवो दानात इत्यादि, दान देने से देवनाम पड़ता है, जो देता है। अब देखिए सामान्य व्यवहार में भी हम देखें
तो देने वाले का जो हाथ है वो ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। अब हम नीचे रहना चाहते हैं कि ऊपर रहना चाहते हैं, ये निर्णय हमें करना है। हमारे हाथ में है सारी चीज़ें। तो देने वाला ऊपर की ओर रहता है हमेशा, तो हम देने वाले बने हैं। दान देने से देव नाम पड़ता है। जब हमारे अंदर देने की वृत्ति जागेगी। अच्छा, एक चीज़ और होती है हमारे अंदर, प्रायः करके देखा गया है, जो हम अपनी जो संतानें हैं, है ना, जिसको हम पुत्र कहते हैं, पुत्री कहते हैं, अपनी औरस संतान, अपने से उत्पन्न जो संतान, अपनी निजी संतान, उसी के समृद्धि में अपना संपूर्ण जीवन निकाल देते हैं। और यहाँ तक भी होता है वो समृद्ध हैं, अच्छे प्रकार से खा कमा रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन और उन्हीं को दे देते हैं। लो भाई, आज भी तुम्हारा ही है, कल भी तुम्हारा ही है, इसलिए क्यों ना तुम्हें ही दे दिया जाए। ओम आचार्य जी। ऐसा नहीं, क्योंकि वैसा करके क्या करेंगे, यदि संतानें दुष्ट हैं तो क्या होगा, हम दुष्प्रवृत्तियों की समृद्धि में कारण बन रहे हैं। तो जो दिव्य प्रवृत्ति वाले हैं उनकी समृद्धि में कारण बने, उनको बढ़ाने में सहयोगी बने हम। उनको तो दे दिया हमने, शरीर दिया, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन अब आगे, क्योंकि जो कर्मों की कमाई है ना, वही हमारे साथ में जाने वाली है। ये कमाई हमारे साथ में जाने वाली नहीं है। इसका हम सही रास्ते में विनियोग कर दें, एक अच्छे पुण्य हम अपने खाते में जमा कर सकते हैं इस माध्यम से। और यदि हमने अशुचि प्रवृत्तियों को बढ़ाने में इसका उपयोग कर दिया, विनियोग कर दिया इस प्रॉपर्टी का, तो क्या होगा, एक पाप कर्म को हम अपने खाते में जमा कर रहे हैं। उससे हम इसको भी अपनी अधोगति का साधन बना रहे हैं, वो ना बने। तो इसका विचारपूर्वक विनियोग करें जो भी है। तो दान देने से देव नाम पड़ता है। हम दिव्यता के लिए दान देवें, है ना, असुरता के लिए दान न देवें। अपनी जो भी संपत्ति है, अपना जो भी सामर्थ्य है, उसका उपयोग दिव्यता की वृद्धि के लिए करें। तो क्या होगा, हमारे खाते में पुण्य संचय हो गया। और हमारी गिनती किन में हो रही है, अब देवों में हो रही है, नहीं तो पितरों में तो है ही। तो जितना जिम्मेदारी हमारी उनके लिए है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी दिव्यता की समृद्धि के लिए भी है ना। वसुधैव कुटुंबकम को जीने का प्रयास करें, कृण्वन्तो विश्वमार्यम को जीने का प्रयास करें। और ये हमसे ही आरंभ होगा। हम शब्दों के स्तर पर तो कहें कृण्वन्तो विश्वमार्यम, और अपनी, है ना, कि नहीं भाई मेरा धन मेरा, मेरा धन मेरे बच्चों का, मेरा धन मेरे बच्चों। क्यों भाई, मेरे बच्चों का क्यों है, उनके पास तो पर्याप्त है। अब तक उनके लिए तो किया है हमने, अब हम समाज के लिए करेंगे, अब हम समाज की उन्नति के लिए करेंगे, अब हम दिव्यता की समृद्धि के लिए करेंगे, जो भी है। हाँ, यदि वो भी असमर्थ हैं तब तो ठीक है, और असमर्थ नहीं है, वो सर्वथा समर्थ हैं, तो अब हम सामाजिक उन्नति के लिए कार्य करेंगे, जो भी है। अब आगे का जीवन हमारा सामाजिक उन्नति के लिए होगा। आगे की जो भी हमारी, चाहे भौतिक संपदा है, चाहे शारीरिक संपदा है, जो भी है, उस सब का विनियोग हम दिव्यता की समृद्धि के लिए करेंगे, उत्तरायण देवयान में जाने के लिए करेंगे। तो हम क्या होगा, हमारी गिनती किन में हो जाएगी, देवों में हो जाएगी, पितरों से हट करके देवों में हो जाएगी। तो दान देने से देव नाम पड़ता है। और दान कहते हैं किसी वस्तु के विषय में अपने स्वामीपन को छोड़ते हुए, है ना, जिस पर मैं अपना स्वामीपन बनाए हुए हूं कि ये वस्तु मेरी है, दूसरे के स्वामीपन को उत्पन्न करना। तो अभी क्या है कि आज से यह वस्तु मेरी नहीं अपितु आपकी है, क्योंकि आप दिव्य प्रवृत्तियों के संवर्धन में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं भी इसमें सहयोगी बन जाऊं। तो आज से आप इसका, जो आज तक मेरी वस्तु थी, मेरा धन था, मेरी संपत्ति थी, इसका उपयोग भी आप
दिव्य प्रवृत्तियों की समृद्धि के लिए करें। अपनी संतान को दिव्य बनाना है, अपनी संतान को दिव्य नहीं बना पाए हम, अपनी संपत्ति को दिव्यता की समृद्धि में लगाना है ना। जो दिव्यता की समृद्धि में लगे हुए हैं उनके सहयोगी बनना है। तो क्या होगा, ऐसे हमारे खाते में एक पुण्य संचय हो जाता है, वो करना है और वो अवश्य करना है। वो हमारे लाभ के लिए, किसी दूसरे के लाभ के लिए नहीं है ना। हम किसी पर उपकार नहीं करते, अपनी ही प्रगति किया करते हैं। जितना जितना हम पुण्य के अनुकूल कर्म करेंगे तो हमारी उन्नति होगी, और उसके विपरीत कार्य करेंगे तो हमारी अधोगति होगी। तो हमारी अधोगति भी हमारे हाथ में है और हमारी ऊर्ध्वगति भी हमारे हाथ में है। तो दूसरा निर्वचन था दीपनाथ। दीपन कहते हैं प्रकाश करने को, है ना, प्रकाश करने वाले। द्योतन कहते हैं सत्योपदेश को। तो एक प्रकाशित होना, प्रकाशित करना। ऐसे ही सत्य को अपने जीवन में उतारना और अन्यों के जीवन में भी उतारवाने का प्रयास करना। पहले स्वयं जीवन जीना, क्योंकि दीपक जब तक स्वयं प्रकाशित नहीं होगा तब तक दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता। तो दीपक यदि ये चाहता है कि मैं दूसरे को प्रकाशित करूं तो उसके लिए स्वयं को प्रकाशित करना पड़ेगा पहले। तो ठीक वैसे ही हम यदि चाहते हैं कि हमारे चारों ओर, हमारे समाज के अंदर दिव्य वृत्तियां बढ़ें, देवलोग बढ़ें, असुरलोग कम होवें, तो उसका आरंभ भी हमसे ही होगा, है ना। आज से ही आरंभ कर दें हम उसका, दिव्यता की समृद्धि का। तो द्योतन कहते हैं सत्योपदेश को। इनमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है। ईश्वर की महिमा क्यों गाते हैं हम? क्योंकि वो देता रहता है और देने वाले की महिमा सदा गाई जाती है। वो बढ़ा देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। अभी वो गए ना, MDH वाले गए अभी, तो उनका गुणगान अभी भी चलता है और आगे भी चलेगा। क्यों? कहते हैं जी कमाने वाले तो बहुत देखे, लेकिन दान देने वाले बहुत विरले होते हैं। कि प्रतिदिन इतने लाख दिया करते थे, हर किसी को दिया करते थे, आदि आदि जो भी है। और इसीलिए हम ईश्वर का भी गुणगान किया करते हैं, वो भी देता रहता है। इनमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है ना। हमारा तो कुछ है ही नहीं, उसी का तो है कि जिसने जगत को सब पदार्थ दे रखे हैं, सभी के लिए सारे पदार्थ दिए हुए हैं। तथा विद्वान मनुष्य भी, अब दूसरे स्थान पर रखा विद्वानों को, तथा विद्वान मनुष्य भी विद्यादि पदार्थों के देने वाले होने से देव कहते हैं। क्योंकि सर्वोत्तम जो पदार्थ है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में विद्या की प्रधानता है। तो विद्या को देने वाले कौन हैं? विद्वान लोग हैं, तो वो भी देव हैं। और हम भी देव कोटि में अपनी गिनती करा सकते हैं। जो भी सामर्थ्य हमारे पास है उससे उनको समृद्ध बनाएं, उनको सामर्थ्यशाली बनाएं जो इस कर्म में लगे हुए हैं, दिव्यता की समृद्धि में लगे हुए हैं। तो हम भी उसमें सहयोगी बन जाते हैं फिर। तो देव कहते हैं कौन? विद्वान। शतपथ ब्राह्मण में भी आया है ना, विद्वान सो ही देवाः। देव कौन होते हैं जी? विद्वान। अच्छा, विद्वान कौन होते हैं? ज्ञान पूर्वक काम करने वाले विद्वान है ना। जो ज्ञान पूर्वक कर्म करता है वही विद्वान है। प्रवाह में बह करके जो कार्य करता है वो पशु है ना। प्रवाह में बह करके पशु काम करता है और ज्ञान पूर्वक कर्म विद्वान करता है। तो हम भी ज्ञान पूर्वक कर्मों को करने वाले बने तो देवों की कोटि में आ गए। तो देव बनना और पशु बनना ये हमारे हाथ में है। दीपन अर्थात सब मूर्तिमान द्रव्यों का प्रकाश करने से सूर्यादि लोकों का नाम देव। अब देखिए, जब जड़ पदार्थ देव कोटि में आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते? हम तो चेतन पदार्थ हैं, है ना। जड़ पदार्थ सूर्य है, निरंतर प्रकाश दे रहा है, वो देव है। जो भी उसके पास सामर्थ्य है वो दे रहा है, तो देने के कारण से देव कोटि में है।
तो ठीक यही स्थिति हमारे साथ भी हो सकती है। हमारे पास भी जो भी सामर्थ्य है ना, भौतिक है, शारीरिक है, बौद्धिक है, जो भी सामर्थ्य दें उसको, लेकिन देना है सत्पात्र को, ये ध्यान रखना है, दिव्यता की समृद्धि के लिए देना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम आसुरी वृत्ति की समृद्धि के लिए दे बैठें, तो फिर अपराधी कोटि में आ जाएंगे। जड़ और चेतन तो ये मनुष्य की बुद्धि के अनुसार ही बांटा गया है। हाँ, नहीं, चेतन माने जो आत्मा और परमात्मा दो ही चेतन तत्व हैं, बाकी जड़ हैं जिनमें अपनी गति नहीं है, अपनी चेष्टा नहीं है। तो सूर्य आदि लोकों का नाम देव है, क्यों? वो भी दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, इसलिए। अब सोच लें हम किस में गिनना चाहते हैं स्वयं को, देवों में गिनाना चाहते हैं कि असुरों में गिनाना चाहते हैं, चेतन में गिनाना चाहते हैं कि जड़ में गिनाना चाहते हैं, है ना। मिथ्या मोह को छोड़ें, मिथ्या अहंकार को छोड़ें। ये मोह ही है जो हमें आसुरी वृत्तियों की ओर धकेलता रहता है। ये मेरा है, नहीं, सब मेरे हैं। जो दिव्यता के लिए काम करते हैं वो मेरे हैं। द्योतन तथा माता पिता आचार्य और अतिथि भी पालन, विद्या और सत्योपदेश आदि के करने से देव कहते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए देने की वृत्ति रखती है, सदा बच्चे से लेने की नहीं रखती, मैं इसको क्या दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं। पिता भी अपने बच्चे के प्रति यही वृत्ति रखता है, आचार्य अपने शिष्य के प्रति यही वृत्ति रखता है, अतिथि भी जहाँ जाता है ना, अतिथि का वास्तविक स्वरूप देने में है, लेने में नहीं है। इस परिवार की, इस गृहस्थी की समृद्धि में मैं कहाँ काम आ सकता हूँ, इसकी समस्याओं का निवारण कैसे मैं कर सकता हूँ, वो भी देवकोटि में है। तो वही कह रहे हैं कि ये सब क्या देते हैं, विद्या और सत्योपदेश आदि, ये विद्या के देने वाले हैं। माता पिता आचार्य और अतिथि तभी देव हैं जब विद्या और सत्योपदेश देते हैं। तो यदि उल्टा आचरण सिखा रहे हैं बच्चों को, चोरी जारी आदि सिखा रहे हैं, तब वो असुर कोटि में आ जाएंगे। वैसे ही सूर्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करने वाला है ना, सबसे बड़ा तो देव वो है, परम देव है वो, तो जो इनको भी प्रकाशित कर रहा है। हमारे पास सामर्थ्य कहाँ से आया? जो भी जिस प्रकार का भी सामर्थ्य आया वो परमेश्वर के माध्यम से आया है। तो सबसे बड़ा देव तो वो है। सो ही ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने के योग्य इष्ट देव है। सब मनुष्यों के लिए उपासना करने योग्य वही है, अन्य कोई नहीं। क्योंकि सबके पास जितना भी सामर्थ्य है वो सब उसी के माध्यम से आ रहा है, उसी के द्वारा आ रहा है, और कोई साधन इस सामर्थ्य का नहीं। इसमें कठोपनिषद का प्रमाण है कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली और अग्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते, परमेश्वर को नहीं दिखा सकते। जैसे अब ये भौतिक हैं सारे के सारे, तो किसी भौतिक पदार्थ को ही दिखलाने का सामर्थ्य इनमें है। और यही समस्या, यही सामर्थ्य की न्यूनता हमारी इंद्रियों की भी है। चाहे वो ये है ज्ञानेंद्रिय हैं, बाह्य इंद्रिय हैं या अंतर इंद्रिय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जो अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है, ये भी क्या है, बौद्धिक, ये भौतिक है। तो केवल भौतिक द्रव्यों तक ही सीमित है इनका दर्शन, इनका ज्ञान। जो अभौतिक है उसके दर्शन कराने का सामर्थ्य इनमें नहीं है। तो वही कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली और अग्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते। इनके माध्यम से हम चाहें कि हम परमात्मा को देख लेंगे, सो संभव नहीं है, क्योंकि ये स्वयं उससे प्रकाशित हो रहे हैं सारे के सारे। तो उसको कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? किंतु इन सब का प्रकाश करने वाला एक वही है। इन सब के प्रकाश
का देने वाला, इन सबके पास में जो प्रकाश है उसका देने वाला वही है। तो उसके प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। उपनिषदों में भी चर्चा आई है ना कि आँख से उसको नहीं देखा जा सकता, अपितु आँख ही उससे देखती है। आँख में जो देखने का सामर्थ्य है वो उसके कारण से है। स्पर्श इंद्रिय उसका स्पर्श नहीं कर सकता, अपितु स्पर्श इंद्रिय उसके कारण से स्पर्श करता है। बाह्य इंद्रियों पर पहले चिंतन किया, फिर अंतर इंद्रियों पर चिंतन किया कि मन उसका मनन नहीं कर सकता, अपितु मन उसके कारण से मनन करता है। मन में जो मनन सामर्थ्य है, मनन करने का सामर्थ्य है, वो उसके कारण से है। तो ऐसे है ना, अनुमान के आधार पर हम आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो धीरे 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 फिर उस परम सूक्ष्म सत्ता तक हम पहुंच सकते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हुए। तो वही कहा स्वामी जी ने, किंतु इन सब का प्रकाश करने वाला एक वही है, क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सूर्य आदि सब जगत प्रकाशित हो रहा है। उधर सूर्य को प्रकाशित किया और सूर्य के माध्यम से अन्यों को प्रकाशित किया। अब यहाँ देखें ना, सूर्य यदि ना हो, अग्नि यदि ना हो, तो कोई भी रूप, कोई भी द्रव्य हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता। सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही ये सामर्थ्य हमें प्राप्त होता है कि हम वस्तुओं को है ना यथातथ रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो सूर्य आदि के पास में वह सामर्थ्य कहाँ से आया है? अब इस विवेचना को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं तो सबका जो केंद्र है वो परमेश्वर बनता है। फिर तो उसी की उपासना करनी है। इसलिए स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, इसमें यह जानना चाहिए कि ईश्वर से भिन्न कोई पदार्थ स्वतंत्र प्रकाश करने वाला नहीं है। स्वतंत्र माने अपने तंत्र वाला। जो प्रकाश ये सूर्य है ना, वो भी कैसा हो गया? परतंत्र, दूसरे के तंत्र वाला हो गया। प्रकाशित करने का जो तंत्र है उसका, वो अपना नहीं है ना। जैसे हम कोई दान देते हैं तो हम स्वतंत्र रूप से दान नहीं दे रहे, क्योंकि वो वस्तु हमारी है ही नहीं। ये तो परंपरा ऊपर से चली आ रही है, किसी ने हमको दिया, ऐसे हमने आगे बढ़ा दिया उसको। कभी कभी क्या है ना, यहाँ कोई काम करना होता है, 20, 22, 30 बच्चे हैं, जैसे एक ईंटों का ढेर है, उसको स्थानांतरित करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। तो क्या करते हैं, मानव श्रृंखला बना लेते हैं। वो 40 के 40 या 30 जितने भी हैं एक पंक्ति में खड़े हो गए। तो उधर ईंटों का ढेर है। अब जो ईंटों के ढेर के पास व्यक्ति खड़ा हुआ है, छात्र खड़ा हुआ है, वो एक ईंट उठाएगा, उठा के उसने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, चौथे ने पांचवें को दी। तो ऐसे करते 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 वो अंतिम पर जाएगी और अंतिम वाला वहाँ डाल देगा जहाँ पहुँचाना है ईंट को। तो यही श्रृंखला यहाँ भी काम कर रही है ना। हमारी तो कोई संपत्ति है ही नहीं, हम तो अपनी मान बैठे बीच में, मोह के कारण से, अज्ञान के कारण से, मूढ़ता के कारण से। और उस मूढ़ता को हटाने का ही सारे शास्त्र प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र का मतलब होता है विवेचनात्मिका बुद्धि को उत्पन्न करने का साधन, विवेचन करने की सामर्थ्य देने का साधन, हमें विवेकशील बनाने का साधन कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हम तो अपने मिथ्या अहंकार के कारण से सब कुछ को अपना अच्छा ही मानते रहते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ अच्छा है,
जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, सब अच्छा है। नहीं अच्छा वो, क्योंकि मेरा सामर्थ्य ही नहीं है विवेकपूर्ण चिंतन करने का। वो सामर्थ्य शास्त्र के माध्यम से आता है, इसलिए स्वाध्याय पर बल दिया जाता है। तो यह कह रहे हैं कि ईश्वर से भिन्न कोई पदार्थ स्वतंत्र प्रकाश करने वाला नहीं है। तो हम अपनी गिनती है ना अहंकारवश होकर के दानियों में ना करें। हो जाएगी वो एक अलग बात है। अपने पास जो आया किसी दूसरों के माध्यम से समेट के रख लिया तो हमारी गिनती असुरों में हो गई, उसको आगे बढ़ा दिया तो हमारी गिनती देवों में हो गई। आगे बढ़ाना कहाँ है ये शास्त्र बताएगा। कहते हैं कि जो दिव्यता को बढ़ाने वाले हैं है ना, उनके पास में इसको देना है। ज्ञान की समृद्धि के लिए इसका समर्पण होना चाहिए, दिव्यता की समृद्धि के लिए इसका समर्पण होना चाहिए, तो हम देवकोटि में खड़े हो जाते हैं। इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव है। क्या संकेत कर रहे हैं स्वामी जी यहाँ पर, है ना। उत्तरायण पर्व के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं कि हम परमेश्वरोन्मुखी होकर के अपनी वृत्तियों को बढ़ाएं, भोगाभिमुख होकर के नहीं। जैसे योग वाले क्या समझाते हैं हमें कि ये जो दृश्य है, ये जो सृष्टि है, भोग और अपवर्ग के लिए दो ध्रुव हो गए इसके। इस सृष्टि के संसार के दो ध्रुव हो गए, एक भोग वाला और एक अपवर्ग वाला। अब हम चाहें तो इसका उपयोग हम भोग के लिए कर सकते हैं और चाहें तो अपवर्ग के लिए कर सकते हैं। परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे तो हम अपवर्ग की ओर बढ़ेंगे, है ना, अपरिग्रह का पालन करते हुए। और भोग की ओर बढ़ेंगे हैं तो हम अंधकार की ओर बढ़ेंगे, अज्ञान की ओर बढ़ेंगे। न जाने कैसी कैसी हीन योनियों में हमें जाना पड़ेगा। ये हमारे कर्म के ऊपर ही है। विद्या कर्मणि जन्मांतरम समन्वारभेते। क्योंकि हमारे संचय में जो विद्या और कर्म हैं वही हमारे अगले जन्म का कारण बनने वाले हैं। हम चाहें तो ऊपर की ओर भी गति कर सकते हैं इनके माध्यम से, और चाहें तो नीचे की ओर गति कर सकते हैं। अभी देव शब्द पर और चिंतन चलेगा आगे। अभी आज यहीं समाप्त करते हैं इस विषय को, आगे कल देखेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।